अच्छा मिट्टी प्रबंधन सफल खेती की नींव है। ये केवल बीज बोने तक सीमित नहीं है, ये उन बीजों के लिए सबसे अच्छा वातावरण बनाने के बारे में है। मिट्टी प्रबंधन का सीधा प्रभाव मिट्टी की सेहत पर पड़ता है, जो फसलों की वृद्धि और उपज को प्रभावित करता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि विभिन्न मिट्टी प्रबंधन पद्धतियां फसल की उपज को कैसे प्रभावित करती हैं और क्यों सही मिट्टी देखभाल उच्च उपज वाली खेती के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लग रहा है और आप मिट्टी प्रबंधन और स्थायी खेती के बारे में और जानना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अब हम जानेंगे कि मिट्टी प्रबंधन का फसल की उपज पर कैसे प्रभाव पड़ता है। मिट्टी की सेहत फसल की उपज का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। स्वस्थ मिट्टी में पोषक तत्व, जैविक पदार्थ और लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं, जो पौधों की वृद्धि में मदद करते हैं। जब मिट्टी का सही तरीके से प्रबंधन किया जाता है, तो यह अधिक पानी बनाए रखती है, पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद करती है और पौधों की जड़ों के लिए बेहतर वातावरण बनाती है, जिससे उपज में वृद्धि होती है। 1. पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार। सही मिट्टी प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उपलब्ध रहे। इससे पौधों की वृद्धि और उत्पादकता बढ़ती है। खाद, जैविक उर्वरक और बायोफर्टिलाइजर जैसे उपाय मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर बनाते हैं। 2. मिट्टी की संरचना में सुधार। मिट्टी प्रबंधन तकनीकों जैसे मल्चिंग, खेत जोतना और कवर क्रॉप्स से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। ये प्रथाएं मिट्टी के संपीड़न को रोकती हैं, पानी बनाए रखने में मदद करती हैं और पौधों की जड़ों के लिए बेहतर वातावरण बनाती हैं, जिससे स्वस्थ और मजबूत पौधे उगते हैं। अब हम जानते हैं कि कौन सी प्रमुख मिट्टी प्रबंधन तकनीकें फसल की उपज को प्रभावित करती हैं। 1. फसल चक्रीयता, क्रॉप रोटेशन। फसल चक्रीयता एक प्रभावी तरीका है मिट्टी की सेहत बनाए रखने का। अलग-अलग फसलें उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती और कीटों और रोगों का खतरा कम होता है। उदाहरण के लिए, दालों को अनाजों के साथ घुमाकर उगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, जो अगली फसल के लिए फायदेमंद होता है। 2. जैविक पदार्थ, खाद और गोबर का उपयोग। जैविक पदार्थ जैसे खाद और गोबर का उपयोग मिट्टी की संरचना में सुधार करता है और पानी बनाए रखने की क्षमता बढ़ाता है। ये जैविक पदार्थ सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को बढ़ाते हैं, जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों की अधिक उपलब्धता होती है। 3. जल प्रबंधन। सही जल प्रबंधन से सुनिश्चित होता है कि पौधों को पर्याप्त नमी मिलती है। ड्रिप इरिगेशन और वर्षा जल संचयन जैसी प्रणालियां पानी का सही उपयोग करने में मदद करती हैं। अत्यधिक या कम पानी से फसलें प्रभावित हो सकती हैं, इसीलिए सही जल प्रबंधन महत्वपूर्ण है। 4. मिट्टी पीएच का प्रबंधन। मिट्टी का पीएच पोषक तत्वों की उपलब्धता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर मिट्टी अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय हो, तो पौधे पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाते। नियमित पीएच परीक्षण और चूना या सल्फर डालकर इसे संतुलित किया जा सकता है। आइए हम एक वास्तविक उदाहरण देखें। पंजाब में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि किसान जिन्होंने फसल चक्रीयता का पालन किया, खाद और जैविक उर्वरक का इस्तेमाल किया और सही जल प्रबंधन तकनीकें अपनाई, उनकी गेहूं और चावल की उपज में औसतन 25 से 30% की वृद्धि हुई। इन तकनीकों ने न केवल उत्पादन बढ़ाया, बल्कि मिट्टी की सेहत भी बेहतर की। ये केस स्टडी दिखाती है कि कैसे मिट्टी प्रबंधन की सही तकनीकें फसल की उपज और मिट्टी की सेहत को बेहतर बना सकती हैं। कुल मिलाकर सही मिट्टी प्रबंधन फसल की उपज को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। पोषक तत्वों का प्रबंधन, जल संरक्षण, जैविक पदार्थ का उपयोग और मिट्टी के पीएच को संतुलित करने जैसी तकनीकों को अपनाकर किसान अपनी फसलों की उपज में सुधार कर सकते हैं। स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ फसलें और यह स्थायी खेती के लिए जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं
कि आपने अपनी खेती में कौन सी मिट्टी प्रबंधन तकनीकों का पालन किया है।